जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई थी। आसमान पर काले बादल छा गए थे और सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे थे। माँ, बारिश तो बहुत तेज हो गई है। हमारा घर भी कमजोर है, कहीं ऐसा न हो कि टूट जाए। हाँ बच्चों, मुझे भी डर लग रहा है, मगर अब हम क्या कर सकते हैं। बारिश और भी तेज हो गई और अचानक एक जोरदार आवाज के साथ सुनहरी का घोंसला नीचे गिर गया। हाय माँ, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है, चलो किसी के घर चलते हैं। मेरे बच्चों, इस बारिश में लोग हमें कहेंगे कि घर मजबूत क्यों नहीं बनाया, मगर अभी जान बचाना जरूरी है। आओ मेरे साथ। सुनहरी अपने बच्चों को लेकर मदद मांगने निकल पड़ी। सबसे पहले वह कौए के घर पहुंचे। सुनहरी ने आवाज दी, कौआ भाई, कौआ भाई, दरवाजा खोलो। कौए ने दरवाजा खोला और कहा, अरे सुनहरी, इस तेज बारिश में कैसे आना हुआ? कौआ भाई, मेरा घर टूट गया है, हमें थोड़ी सी जगह दे दो। अगर मुझे नहीं तो कम से कम मेरे बच्चों को ही पनाह दे दो। सुनहरी, तुम किसी और से मदद मांगो, मेरे यहाँ तो पहले ही मेहमान आए हुए हैं। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। सुनहरी ने बच्चों की तरफ देखा और नरमी से बोली, मेरे बच्चों, परेशान मत होना। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी बात का डर नहीं। आओ किसी और से मदद मांगते हैं। वह अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ी और पंछी के घर पहुँची। पंछी बहन, पंछी बहन, दरवाजा खोलो। पंछी ने दरवाजा खोलकर कहा, अरे सुनहरी, आप इतनी तेज बारिश में। पंछी बहन, बारिश से मेरा घर टूट गया है, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मेहरबानी होगी। सुनहरी, मुझे माफ करना, मेरा घर बहुत छोटा है और मेरे अपने बच्चे भी बीमार हैं, मैं ज्यादा लोगों को नहीं रख सकती। यह कहकर पंछी ने भी दरवाजा बंद कर दिया। माँ, हम अब कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चों, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर वह अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ी। वे आगे बढ़कर तोते के घर पहुँचे। सुनहरी ने आवाज लगाई, तोता भाई, तोता भाई, दरवाजा खोलो। तोता बाहर आया और बोला, सुनहरी, इस तूफान में खैर तो है? तोता भाई, मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, अगर एक रात के लिए पनाह मिल जाए तो मेहरबानी होगी। सुनहरी, मुझे माफ करना, मेरा घर भी छोटा है, मैं ज्यादा लोगों को नहीं रख सकता। यह सुनकर बच्चे और भी उदास हो गए। माँ, अब कहाँ जाएंगे? बच्चों, अब तो हमें बारिश में ही गुजारा करना होगा। सुनहरी अपने बच्चों को लेकर वापस अपने टूटे हुए पेड़ की तरफ चली गई। बारिश अब भी जोर से बरस रही थी और ठंडी हवा शरीर को काट रही थी। अचानक ऊपर से आवाज आई, सुनहरी, सुनहरी, इधर आ जाओ, बारिश में क्यों खड़ी हो? यह सोनी की आवाज थी। सोनी ने सुनहरी को देख लिया था। बच्चों, चलो, हमारा मदद करने वाला मिल गया। सुनहरी अपने बच्चों के साथ सोनी के घर पहुंच गई। सोनी ने सबको नरम और सूखे पत्तों पर बैठाया और बोली, सुनहरी, आज की बारिश ने तो सबको हिला कर रख दिया है, और तुम्हारा घर किधर गया? सोनी बहन, तेज हवा की वजह से नीचे गिर गया। फिर मैं एक एक के दरवाजे पर गई, लेकिन सबने अपनी अपनी परेशानी बताकर दरवाजा बंद कर दिया। अरे सुनहरी बहन, तो आप मेरे पास ही आ जाती। सोनी बहन, मैंने सोचा था कि आप भी उनकी तरह परेशानी बताकर दरवाजा बंद कर देंगी, लेकिन आपका दिल तो बहुत अच्छा है। आज मुझे समझ आया कि मुसीबत में असली पहचान होती है
कुछ दरवाजे बंद हुए, मगर आपने हमारी परेशानी देखकर हमारी मदद की। सुनहरी, मेरे पास अच्छा घर तो नहीं, मगर मेहरबान दिल है। अगर हम एक दूसरे का ख्याल न रखें तो जंगल कैसे आबाद रहेगा। हाँ सोनी बहन, मैं जब भी किसी को मुश्किल में देखती हूँ तो जरूर उसकी मदद करती हूँ। फिर तो सही है, क्योंकि इससे प्यार फैलता है। और बच्चों, जब तुम बड़े हो जाओ ना, तब तुम भी एक दूसरे की मदद करना। ठीक है। आज की रात हमने सिर्फ पनाह नहीं पाई, बल्कि सच्ची दोस्ती भी मिली। घोंसले में हंसी की हल्की आवाजें गूंजने लगी और बाहर की बारिश के बावजूद अंदर सुकून छा गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह मिलता है कि हमें हमेशा मुश्किल समय में दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपस में प्यार बढ़ता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी और कहानियाँ समय पर मिल सकें।